नमस्कार। सियाराम कला रचना के सुरतीधर कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। बहुत ही पुराना कंसेप्ट है ये, पुराना, जो कि सुरतीलेख के बाद इसको प्रारंभ करने की एक पहल थी, लेकिन ये काफ़ी डल है, नीरस है। सुरतीधर का मतलब मैंने आपको समझाया था, श्रवणेंद्रिय गुण संपन्न, यानी जिसको सुनना अच्छा आता हो, जो वक्ता के भावों को समझ जाए। आपने सुना होगा ना कि मजबून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो पीछे छूट गया, बीच में भजन का और कीर्तन का वो कार्यक्रम चालू हो गया। तो लेकिन जैसे अवसर मिलता है तो कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, सुरतीधर कहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है? श्रुति से। श्रुति वैसे तो सुंदर को भी कहते हैं, सुंदरता को भी श्रुति कहते हैं, और दूसरा सुनने को भी श्रुति कहते हैं। ठीक, नंबर एक। दूसरा, श्रुति और चिंतन और मनन, यानी ये श्रुति के दो भाई, चिंतन और मनन। चिंतन और मनन यानी हमको सुने, फिर उस पर चिंतन करें और फिर उस पर मनन करें, तो यहाँ तक शायद अपन आ गए थे। फिर होता है बुद्धि का विकास, यानी बुद्धि का विकास होता है। आप सोच लें कि वो, अच्छा, दूसरा ये है कि आप अगर अच्छा सुनेंगे है तभी ये चैन यहाँ से यहाँ चलेगी। अगर ये आपने बुरा सोचा तो यहाँ तक आते आते वो दुर्बुद्धि में बदल जाएगा, फिर ये यहाँ बुद्धि नहीं रहेगी। और वैसे भी दुर्बुद्धि और बुद्धि साथ ही साथ रहते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, सबके, लेकिन ये ज्ञान के सहयोग से हम दुर्बुद्धि पे विजय पा लेते हैं, ऐसा है। तो हमने कुछ सुना, सुनने के बाद चिंतन किया, ठीक, और चिंतन के बाद मनन किया, तो वो हमें चीज़ याद हो जाती है, याद हो जाती है, जिसको कि बुद्धि और ज्ञान से जोड़ा जा सकता है। ज्ञान अलग चीज़ है, बुद्धि ये इसका निवास स्थान माइंड में है, मस्तिष्क में है। तो इसीलिए बुद्धि जो है असहाय नजर आती है कभी कभी। यानी आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही जो है उनसे भी अपराध हो जाते हैं, देखा होगा आपने। या जो अपराधी होते हैं, क्या उनमें बुद्धि नहीं होती? जब भी तो इतनी बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दे पाते हैं वो लोग, कि बुद्धि है उनके पास। बुद्धि इसलिए ऐसा है कि काम क्रोध मद लोभ मोह इसके साथ इसका निवास है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का इसका नहीं है। ये हृदय की बात है, अंदर की बात है। ये ज्ञान विराग हृदय उर्गारी, तो ये ज्ञान और वैराग्य, ये हृदय की बात है। और पहुंचने के लिए मनन के बाद बुद्धि, और इसके बाद फिर ये ध्यान आता है, और ध्यान के बाद योग। और ये ध्यान और योग एक ही चीज है, दोनों आप देख लेना। ध्यान जो है वो आत्मा से परमात्मा, यानी सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आत्मा से परमात्मा जोड़ने का काम। और योग तो आत्मा और परमात्मा दो तत्व है, दो एलिमेंट है, तो उनके बीच सामंजस्य बैठाना, इसको योग कहते हैं। और फिर इसके बाद आता है ज्ञान, ये बहुत बड़ी चीज है, ज्ञान विद्या जिसे कहते हैं। ये बुद्धि विद्या में नहीं आती है। आप सोच लें कि अरे हमें तो बुद्धि आ गई, हम बहुत बुद्धिमान हो गए। जितने ज्यादा हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, और जितने ज्यादा हम इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, आप देखते ना मेरिट लिस्ट वगैरह जो बच्चों की आती है, कितने मेरिट, और जितने इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, जिंदगी उतनी गलत होती चली जा रही। क्योंकि मैंने उस दिन बताया था आपको, और हमें एक संत ने भी बताया था कि शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा से बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, शिक्षा के द्वारा, लेकिन ज्ञान जो है उसको पाना ध्यान और योग के बाद ही ये ज्ञान की जो है वो लाइन शुरू होती है। और फिर इसके बाद वैराग्य, और वैराग्य के बाद फिर आता है ये बोध। बोध ये क्या है? बोध है, तत्व, एलिमेंट। अच्छा, अब आप कहेंगे बोध क्या है? बच्चा पैदा होता है और उसके बाद छोटा सा होता है बिल्कुल, यानी पैदल चलना शुरू होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये अबोध बालक है, इसको बोध नहीं है। अच्छा,
और आदमी बड़ा बोध वाला है। एक कहानी हमारे एक संत जी बता रहे थे कि दो आदमी ऊपर खड़े थे, पान तंबाकू गुटखा चबा रहे थे। एक बेचारा राहगीर नीचे से जा रहा था रोड से, उन्होंने वे लिया ऊपर पिचकारी मार दी पान की, जो उसके वो सर पे गिरी। तो सर पे गिरी, उसने ऐसे सर पे ऐसे हाथ लिया, ऐसे देखा, ऊपर देखा कि इन्होंने थूक दिया। तो वो उनसे कहता है जो ऊपर खड़े थे, कि आपको दिखाई नहीं देता, आप देख के नहीं थूक सकते हो? ऐसे उसने कहा नीचे से ऐसे ऊपर, कि आपको दिखाई नहीं देता, आप देख के नहीं थूक सकते थे? तो जो ऊपर थे वो बोले, तो क्या तुम ऊपर देख के नहीं चल सकते हो क्या? तो बताओ, ये बोध वाले हैं, इनके पास बहुत बोध है। और जो अबोध है, छोटे बच्चे को अबोध कहते हैं, अबोध कहते हैं उसको, किसा भी, ये तो अबोध बालक है, मतलब जिसकी आंखें भी नहीं खुली है, जिसने दुनिया भी नहीं देखी, उसने अपनी मां को पहचान लिया और मां के आंचल में लिपट गया। वो किसी भी जीव का, चाहे छोटा बच्चा हो, उसको अबोध कह दिया और खुद बोध वाले बन गए, बुद्धिमान बन गए। तो बुद्धि का कोई विशेष महत्व तो नहीं है, हालांकि है, जब बल का प्रयोग करते हैं तब बुद्धि का काम आता है। तो अब ये बोध, ये है मेन जो तत्व है, ये परमात्मा का विशेष प्रकार का दिया हुआ एक उपहार, इसको मान सकते हैं। है ही, मान नहीं सकते, है विशेष प्रकार का ये उपहार, और ये विरासत में मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कोशिश की है इस तत्व को, अच्छा, परम तत्व को समझने के लिए आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है? वो इस चैन से यहां से शुरू होते होते वो यहां तक आ गए थे, यानी उनको बोधित्व प्राप्त हो गया था, वो में तत्व को समझ गए थे, तत्ववेत्ता हो गए थे, तो बोधित्व प्राप्त हो गया था, इसलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक, तो ये बहुत कठिन है, यहां तक पहुंचना बहुत, हम तो यहां पे भी नहीं पहुंच पाते हैं, और हम कहते हैं हम बुद्धिमान हो गए, हम इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा है। तो ये जो ये बोध है, ये उपहार है परमात्मा के द्वारा जीवों को दिया गया। ठीक, अब वैसे तो वैज्ञानिकों ने काफी कोशिश की तत्व को समझने के लिए। इंसान तो समझ ही सकता है, अगर वो यहां पे स्टार्ट हो और यहां तक आते आते बोध को पा सकता है। वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की। एक वैज्ञानिक हुए थे, देखो अगर आपको याद हो तो, जॉन ग्रेगर मेंडल, इनका नाम सुना है क्या आपने? जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम सुना है? इन्होंने इस तत्व को अपने वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, और वो किसके द्वारा की है? मटर के पौधे के द्वारा उन्होंने वो कोशिश की है। सफेद फूल और लाल फूल, यानी माता पिता के पैतृक लक्षणों का समावेश संतानों पे होने को हम आनुवंशिकता कहते हैं, आनुवंशिकी लक्षण जिसे कहते हैं। तो ये माता पिता के लक्षणों के आधार पे संतान पे तय होता है, माता पिता के लक्षण जो संतान पे जाके सीधा प्रभाव डालते हैं, उसको आनुवंशिकी कहते हैं, समावेश, आगे पीछे, कुछ कम या कुछ ज्यादा। लेकिन इन्होंने, मिस्टर जॉन ग्रेगर मेंडल ने कोशिश तो की, बहुत अच्छी बात है, मैं मान सकता हूं कि हाँ, आनुवंशिकी लक्षण इन्होंने बताए, यानी तत्व को समझा, बोध को समझा, लक्षण बता दिए। लेकिन आप हमें एक बात बताएं, है, एक माँ बाप हैं, एक, ठीक, उनके 3 बेटे हैं, 2 बेटे पढ़ लिख के अधिकारी बन गए, अफसर बन गए, और एक बेटा जो है वो बदमाश बन गया, डाकू बन गया। आप देख लेना उदाहरण, अगर देख सकें तो आप एक बात बताओ, चाक तो वही है? एक चाक से क्या बना? कलश। उसी चौक से, एक से नहीं, चाक होता है ना कुम्हार वाला, तो उसी चाक से क्या बनता है? कलश, जिसकी आप देखते ही ऐसे नमस्कार करते हैं, कलश। देवी का भी स्थापना हुई ना, घट स्थापना, तो चौक जो चाक है वही तो, चौक नहीं, चाक, घुमाने वाला डंडे से, अब तो मोटर वोटर लगा के वो करते हैं।
तो उसी से क्या बन गया, कलश, और उसी से बन गया कुल्हड़ है। कुल्हड़ हमारे बंसीलाल जी ने, कुल्हड़ का मतलब आप जानते होंगे, सकोरा, डबुआ कहीं कहीं कहते थे, मिट्टी का होता है पहले वही। आजकल तो ये आपके प्लास्टिक के और इसके आगे कागज आगज के आप उसमें चाय पीते, पहले सकोरे में ही चाय पी जाती थी, और या पानी, कोई निमंत्रण वगैरह होता तो वो डबुआ रखे जाते थे, उनको सकोरा कहते हैं, कहीं डबुआ कहते हैं, कहीं कुल्हड़ कह देते हैं। तो वो चाय पी किसने, बंसीलाल जी ने, उसी कुल्हड़ में, और चाय पी के और फेंक दिया कुल्हड़ है। और पीछे तिलंगा भैया चल रहे तो उन्होंने जब देखा फूटा नहीं, पूरा दोनों लात और उसके मार दी। तो आप एक बताओ, चाक तो वही है, चाक तो वही है ना जिसने कलश बनाया, और उसी चाक ने वो कुल्हड़ वो सकोरा बनाया, उसी चाक ने आपका दीपक बनाया है, पारा बनाया, घड़ा बनाया उसी चाक ने। तो मैं ये कैसे मान लूं कि जो जॉन ग्रेगर मेंडल साहब कह रहे हैं वो इनकी बात पे यकीन कैसे किया जा सकता है? आप बताएं एक बात, आपने देखा होगा, आप आसपास के मोहल्लों में, गली में जहाँ होते 2-3 भाई हो, 4 भाई हो, देखना आप कायदा अगर एक अगर बड़ा अधिकारी बना तो फिर सबको बड़ा अधिकारी बन जाना चाहिए था, सबको अच्छा आदमी, कोई एक पुजारी बना, संत बना, महात्मा बना है, विद्वान बना, तो सबको बन जाना चाहिए था। फिर 2 बनते हैं और 2 क्यों पीछे रह जाते? तो यही है वो बोध। ठीक, तो यहां पे चालू होंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, अच्छा मनन करेंगे, जिससे बुद्धि का विकास होगा। फिर आप ध्यान से और योग से परमात्मा के समीप आकर के आत्मा और परमात्मा को जोड़ करके ज्ञान और वैराग्य, और ज्ञान और वैराग्य के बाद फिर बोध। और ये बोध वो तत्व है जिसको कोई नहीं पहचान सकता, ना कोई जान सकता, ना अभी तक किसी ने जानने की ना तो हिम्मत है, और ना ही वो इसका पार पा सकता है कि किसी विद्वान में, किसी व्यक्ति में या किसी जीव में कितना बोध है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, जॉन ग्रेगर मेंडल जो आनुवंशिकी है, इसी का ही मैंने अभी पिछले अध्याय में वर्णन किया था। तो हमारी 2 बेटियां हैं बहादुर, वो मुंह फुला के बैठ गई। मैंने आनुवंशिकी के लक्षण के आधार पे ये कहा था, और उनके पूर्वजों का मैंने उल्लेख किया था। अच्छा, कथा वही है, राम कथा। जब भक्तों की अगर वर्णन नहीं होगा उस राम कथा में घुमा फिरा के किसी भी कारण से, तो वो कथा संपन्न हो ही नहीं सकती, वो पूरी मानी नहीं जा सकती। भक्तों की तो महिमा है? अच्छा, हनुमान जी नहीं होते, काकभूषुंडी नहीं होते, और जटायु नहीं होता, सबरी नहीं होता, अहिल्या नहीं होता, तो क्या महत्व था प्रभु श्री राम जी का? तो भक्तों के आधार पे ही तो तय हुआ है उनकी महिमा। तो मैं यही बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो 2 बेटियां हैं ये अलग हैं, इनके तत्व अलग हैं, एलिमेंट अलग हैं। आप समझे, वो कौन से विद्वान रहे होंगे जिन्होंने सन 50 के आसपास आते आते डायरेक्टरेट की डिग्री ले ली हो, डॉक्टर बन गए हो। जब आदमी को 8वीं क्लास पहुंचना, 8वीं मतलब मिडिल जिसे कहते हैं, मिडिल बहुत बड़ी चीज कहते थे ना कहावत में कि वो क्या मिडिल पढ़ के आए हो क्या? मिडिल का मतलब बहुत बड़ी क्लास हुआ करती थी, यानी 8वीं को मिडिल कहते थे। तो उस जमाने के वो छक्कूलाल जी डॉक्टर साहब, और उन्होंने गीता पे हाथ रख के कह दिया कि साहब हमने इस पे आधी ईंट लगाई है। और वो जो वहां की जनता हकदार थी, यानी जो उस हक से जिसको वंचित रखा गया था, एक बात कह करके उन्होंने पूरा फैसला उस जनता के हक में ले लिया था, और अकेले मुकाबला किया था एक बहुत बड़े जमींदार से। तो ये बताओ, आप उनकी प्रशंसा हो रही थी या उनकी बुराई हो रही थी? आप बताएं। अच्छा, ये तो सत्य घटना पे आधारित है, ये कोई झूठा किस्सा नहीं है, कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो जब महापुरुषों का इसमें जिक्र नहीं होगा कथा में, जो आज इस युग के हैं, उनकी प्रतिभा का और उनकी विद्या का, उनके ज्ञान का, उनके ध्यान का अगर वर्णन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कथा में? कथा तो फिर वो अधूरी रह जाएगी।
और मैं जानबूझ के नाम इसलिए शामिल कर देता हूं ताकि उस कथा का लाभ जो है आप भक्तों को थोड़ा थोड़ा मिलता रहे। यही है मेरा। और श्रुतिधर में भी हमारे जब हमने चलाया था, मेरे 5 स्टूडेंट थे, 4 सिर्फ, जिनको कि मैंने पढ़ाया था। और वो 4 स्टूडेंट ने ही वो समझ गए थे यूट्यूब वाले, क्योंकि वो पूरा सुनते थे। और मेरा, जिसे आप ये, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या वॉच टाइम हो चाहे सब्सक्राइबर हो, लेकिन लोग बात कहते थे आपके सब्सक्राइबर नहीं हुए गुरुजी, आपका वॉच टाइम तो पूरा हो गया। तब मैं बाद में समझा, मैंने कहा अच्छा ये होता क्या वॉच टाइम, मतलब ये सुनने की उनकी प्रतिभा थी 5 लोगों की सिर्फ। और यही आज भी है, 5 ही लोग हैं, 4 हैं मुश्किल से जो अच्छा सुनते हैं। और वो कोई गुरुजी कहता है, कोई चरण स्पर्श कहता है, कोई सादर चरण वंदना कहता है। तो तत्व को समझते हुए आप जो भी 2-4 लोग हो, आप लोगों के तत्व को समझते हुए मुझे इसका जो ग्राफ है, लेवल है कथा का, वो आज से 2 महीने पहले कहाँ था और मुझे कहाँ तक ऊपर तक उसको खींचना पड़ा, वॉल्यूम को क्रिएट करना पड़ा ना, आपने देखा होगा। तो ये समझने की बात है, हम तत्व को समझ रहे थे इसलिए कि आपको लिखना देखो, लेखनी जो है वो मात्र एक शैली है, वो सिद्धांत नहीं है। अपने पूर्वजों ने लेखन इसलिए बनाया कि वो कोई चीज जो उपज है दिमाग की, या कोई शास्त्र है या उन्होंने कोई ग्रंथ जो है वो तैयार किया तो वो सुरक्षित रह जाए, उनके विचार सुरक्षित रह जाए। तो इसलिए वो एक शैली है, जिसे आप कहते हैं ना देवनागरी लिपि शैली, वो सिद्धांत नहीं है, वो खाली आपका सहयोग करती है, यानी उत्प्रेरक है वो। और ये जो बोध है वो इन सबके हिस्सा है, ये जो बोध है उनके ये पार्ट्स हैं, छोटे छोटे। तो हमारा हर एक वो काम आप लोगों के लिए जो कि आप लोग सम्मान देते हैं और अच्छा सुनते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर वो कोशिश, हर संभव कोशिश की जाए जिससे कि आपके पास जो है उस पर और इजाफा हो, उसमें बढ़ोतरी हो, जिससे कि आप प्रसन्न रहें, आपके अंदर उमंग पैदा हो, उल्लास पैदा हो, न कि आपके नाम को लेकर के इस पे निंदा की जाए या उपहास किया जाए या आलोचना की जाए। तो ये राम कथा में कोई संभव हुआ है क्या, या किसी ने किया है क्या, ये हो सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता कि किसी की मजाक बनाई जाए या किसी का उपहास किया जाए, ऐसा इस कथा में हो नहीं सकता। तो वर्णन किसका था? बोध का, यानी तत्व का, एलिमेंट का, ज्ञान का, बुद्धि कितनी है। लेकिन सुनने की बात है और सुनने के बाद समझने की बात है। तो एक ऐसे गुरुजी थे, गुरुजी, उनके पास जो है 2-4 लोग आके बैठ गए, एक बैठा रहा। लास्ट में वो गुरुजी समझे कि इसको कथा बहुत प्यारी है, तो उन्होंने रामचरित शुरू किया। कृष्ण बोले ये तो हमारा रोज का सुना हुआ एक कहानी है, बहुत सुंदर सी, एक गुरुजी थे वही कहते थे। तो ये तो हमारी कहानी बोले रोज शुरू है, गुरुजी आप हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम इसको सुने हमारे। तो उन्होंने वो इस चालू कर दी, गीता के श्लोक चालू कर दिए। तो गीता के श्लोक में आता है, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना, यानी जो सभी उपनिषद हैं वो गायें हैं, और दोगदा का मतलब होता है ग्वाला, दूने वाला, दूध निकालता है ना, उसे दोगदा कहते हैं, दोगदा गोपाल नंदना। और जो भगवान कृष्ण है वो कौन है? ग्वाला है, यानी दोगदा, यानी उसको धोने वाले हैं गायों को। तो ये इसका अर्थ है। तो यही वो श्लोक उन्होंने सुना होगा, है जो शिष्य बाद में बैठे रहे और वो वाव वाव कर रहे थे और ऐसे कर रहे, तो समझा कि गुरुजी ने कि बहुत काबिल ये तो विद्यार्थी है। तो गोपाल नंदना सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना। तो जब कहानी आनी जब वो गीता के श्लोक पूरे हो गए, तब गुरुजी ने पूछ लिया, कहो अब तो ये जो गीता तो आपको पसंद आई, अच्छी बात है, मतलब अच्छी लगी होगी आपको, आप तो समझदार है। बोले हाँ अच्छी तो हमें लगी,
बहुत अच्छी लगी। लेकिन आप तो महाराज पंडित जी ये बता दो, इसमें ये 2 गधा कौन थे? तो पंडित जी ने है ना सर पे ऐसे हाथ रखा, माथा पीट लिया, बोले 2 गधा तुम्हें बताओ कौन है? बोले एक तुम और दूसरे हम। तो आप अच्छा सुनने वाले बने और अपने बुद्धि के साथ साथ विवेक का और विद्या का और ज्ञान का इसका भी इस्तेमाल करें भरपूर। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।